दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल के पंजीकरण विभाग में दिखी अफरा तफरी का माहौल। ओपीडी सहित कई विभागों में दिखी मरीजों की लंबी कतार। लंबी कतार के कारण मरीजों को करना पड़ा समस्याओं का सामना। पंजीकरण विभाग में बेहाल स्थिति को देखते हुए अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने पंजीकरण विभाग को दिए सख्त निर्देश। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में बुधवार को अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। स्थिति ये बन गई कि ओपीडी और इमरजेंसी के पंजीकरण विभाग में पर्ची बनवाने के मरीजों की लंबी कतार लग गई, जिस कारण कर्मचारियों को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार पंजीकरण विभाग के कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कारण यहाँ पर नए कर्मचारियों को लगाया गया और सभी कर्मचारी डिजिटल कंप्यूटर की जगह पर्ची बनाते समय रजिस्टर पर एंट्री करते नजर आए, जिस कारण ओपीडी सहित कई विभागों में मरीजों की लंबी कतार लग गई। ओपीडी विभाग में तो मरीज वो उनके तीमारदार बेहाल नजर आए। उस पर तो राय है कि पंजीकरण कराने आए मरीज रोते बिलखते नजर आए। इस संबंध में जब हमने मरीज से बात की तो सामने आया कि मरीज यहाँ पर सुबह से ही परेशान हो रहे हैं। घंटों कतार में लगने के बाद भी मरीज बेहाल ही नजर आए और अपनी बारी का इंतजार करते रहे। मरीजों ने आरोप लगाया कि डिजिटल युग में यहाँ पर कंप्यूटर की जगह रजिस्टर पर एंट्री की जा रही है, जिसका खामियाजा मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ा। यहाँ पे मैं आया, मैं भी एक देखने आया था, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो मैं भी यहाँ पर्चा बनवा के दवाई दिलाने आया था। मैंने यहाँ का नज़ारा देखा। मैं तो अब आया हूँ, यहाँ सुबह से लोग 6-6 बजे से आए हुए हैं। अभी देखिए ये बच्चा सुबह बता रहे 7 बजे बच्चा आया। इस बच्चे की हालत ऐसी है और जिस तरीके से यहाँ काम चल रहा है, इस कार्य को, इस पर्चा बनाने के कार्य को कम से कम यहाँ पे 10 से 20 आदमी देखते थे। अचानक उनको अल्टीमेट दे दिया गया, उनको सबको निकाल दिया गया, उन लोगों का टेंडर खत्म हो गया। मानते हैं टेंडर खत्म हो गया, आपने निकाल दिया, लेकिन क्या आपने 10 दिन तक उसको व्यवस्था को बना के रखा? क्योंकि आप ये देखिए जनता की तादाद देखिए, आप कितनी तादाद है यहाँ पे। आपने उस व्यवस्था को बनाने का कोई भी काम नहीं किया। इसके अंदर बैठे हुए हैं कुछ 4 लोग, वो 4 लोग हाथ से पेपर बना रहे हैं। दिल्ली सरकार ये बोल रही थी कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं हम, तो क्या आपसे 4 कंप्यूटर इसके अंदर लाई नहीं गए हैं अब तक? इस बच्चे की हालत देखो, आप ये दिन पर दिन बिगड़ रही है इसकी, ज़्यादा बिल्कुल बीमार हो रहा है। और ऐसे न जाने कितने बच्चे, कितनी माताएं, कितनी बहनें। आप लोग कब से आए हो भाई? भैया सुबह 6। मैं सर बच्चे की दवाई लेने आया हूँ, सुबह 8:30 बजे का आया हूँ। ये पर्चा लेके अभी तक खड़े हुए हैं, सुबह 8:30 बजे का, तो नंबर नहीं आया हमारा और अभी पता भी नहीं है नंबर आएगा नहीं आएगा इनका। पर्चा कह रहे हमारा कंप्यूटर ख़राब है, हम आज से पर्चे बना रहे हैं, नंबर आ जाएगा 12 बजे तक, लाइन में लगे रहो। सुबह तक अभी तक नहीं बना। भैया मेरा नाम गुड्डन है, सुबह 6 बजे की खड़ी हूँ, लेकिन पर्चा नहीं बना। डॉक्टर उठ जाएंगे इस टाइम तक और कैसे करने बताओ? इतनी भीड़ है, पर्ची का काम हो रहा नहीं है। किस चीज़ के लिए इलाज के लिए आए? भैया मेरे लड़के का दौरे की दवाई चल रही है और मतलब कोर्स पूरा हो चुका है। डॉक्टर ने बोला पर्ची लेके आओ। तो यहाँ पे क्या समस्या हो रही है, क्या करें? यहाँ पे ये पर्ची बनवानी, डॉक्टर दवाई बंद करेंगे या चालू करेंगे, क्या है काम करनी है ये बताओ। तो आप लोगों की पर्ची बनी नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक पर्ची नहीं बनी। मैं सुबह 8 बजे आ गई थी। अब आपका टाइम हो रहा है? अब टाइम हो रहा है, 12 बजने वाले हैं भैया। तो आपकी पर्ची अभी तक बनी नहीं है? नहीं। अब बताओ डॉक्टर उठ जाएंगे, किस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी? हालांकि समस्या को देखते हुए अस्पताल प्रशासन द्वारा भी विशेष कदम उठाए गए और अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने पंजीकरण विभाग को समय सीमा के बाद भी सभी मरीजों का पंजीकरण करने के निर्देश दिए। इस बाबत जानकारी देते हुए अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर SK अरोड़ा ने बताया कि पंजीकरण विभाग के कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कारण थोड़ी समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन ओपीडी विभाग को विशेष निर्देश दिए गए कि सभी मरीजों का पंजीकरण होने के बाद ही काउंटर बंद किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि आज हुई इस अव्यवस्था को देखते हुए आगे और भी कई विशेष कदम उठाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को लाइन से छुटकारा मिल सके। भाई देखो, ये जो ओपीडी में रजिस्ट्रेशन का जो काम था वो एक वेंडर के पास कॉन्ट्रैक्ट में था। उस वेंडर के एम्प्लॉइज़ भी और कंप्यूटर सिस्टम भी वेंडर का ही होता है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका ख़त्म, ठीक है, एक्सपायर हो चुका है। और हमारा जो नया कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर प्रोसेस चल रही है पिछले 6 महीने से। हमें वहाँ से ऊपर से अभी अप्रूवल नहीं आई है और इनकी एक्सटेंशन, हम जो रेट ले रखे थे हमने दूसरे अस्पताल से रेट लेके उसको कॉन्ट्रैक्ट में चला रहे थे। अब उन्होंने दूसरे अस्पताल ने भी रेट देना बंद कर दिया है। तो हम क्योंकि अब उसको पैसे नहीं कर सकते, पेमेंट नहीं दे सकते, सैलरी नहीं दे सकते, तो फिर हमारे लिए ये लाजमी नहीं था कि हम उसको कंटिन्यू कराएं। तो वो सर्विसेज बंद करके, क्योंकि हमने इसके ऊपर हायर अथॉरिटी से भी डिस्कस किया है, आज से क्योंकि हमारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट के रेट नहीं है और कॉन्ट्रैक्ट का फ्रेश का अप्रूवल नहीं आया, तो हमने मैनुअल सिस्टम से आज अपने अस्पताल के कर्मचारियों से ये काउंटर चला रहे हैं। 16 काउंटर हैं, हर काउंटर पे हमने 2 लोग लगाए हैं। अब इसमें हम नर्सिंग ऑर्डरली का, टेक्नीशियंस का, इवन LDC का, UDC का,
हर तरह की कैटेगरी का स्टाफ की हम हेल्प ले रहे हैं। और एक काउंटर पे 2 लोगों को बिठाया है, एक कार्ड बना रहा है, कार्ड भी हमने प्रिंट करा लिए हैं। उनको सिर्फ नाम, एज, सेक्स, कमरा नंबर और मोबाइल नंबर लिखना होता है, और एक आदमी उस पर रजिस्टर में एंट्री कर रहा है ताकि हमारे पास डाटा का रिकॉर्ड रहे। तो आज पहले दिन क्योंकि शुरुआत हुई है, थोड़ी सी दिक्कत आई है मरीजों को, पर हम कल से एक और नया सिस्टम लगाने आ रहे हैं, क्योंकि ये सेंट्रल रजिस्ट्रेशन इसलिए होता है ताकि उसको किस ओपीडी में जाना है ये डायरेक्ट किया जा सके। अब हम कल से क्या करने जा रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी उनको सबसे पहले 64 नंबर कमरे में जाना होता है। हम सीधा उनको रजिस्ट्रेशन के बिना ही 64 नंबर में भेजेंगे सीधा, और वहीं पे उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और साथ साथ उनका जो वेट और मैनेजमेंट और बीपी वगैरह लेना है, ब्लड टेस्ट लेना है, साथ के साथ हो जाएगा। तो यहाँ की भीड़ ख़त्म हो जाएगी, और उनका जो यहाँ लाइन लगानी पड़ रही थी, या आज अगर 1 घंटा लाइन लगानी पड़ी है, या रोज़ भी लाइन लगती थी, वो लाइन उनकी ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही जो आँख की तकलीफ़ का मरीज आएगा वो सीधा आँख की ओपीडी में जाएगा, वहीं पे डॉक्टर के कमरे में उसका कार्ड बनेगा और उसकी दवाई लिखी जाएगी। ऐसे ही कान नाक वाला होगा वो सीधा वहाँ जाएगा। जिन जिन मरीजों के बारे में पता नहीं होगा, मान लो कोई कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, अब वो दर्द है उसको मेडिसिन में जाना है या सर्जरी में जाना है या ऑर्थोपेडिक्स में जाना है, उनके लिए सिर्फ वहाँ लाइन लगेगी, और क्योंकि आधे से ज़्यादा रश कम हो जाएगा। तो हमारी क्योंकि पहला दिन था, बनाने वालों ने भी थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, कल से ये दिक्कत भी काफ़ी कम हो जाएगी। साथ में कुछ मरीज डायरेक्ट ओपीडी में जाके डॉक्टर के कमरे में ही उनका कार्ड बनेगा और दवाई लिख दी जाएगी, तो ये दिक्कत और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसा है, ओपीडी के टाइमिंग हमारे 12 बजे तक होते थे, सुबह 7:30 बजे से 12 बजे। आज हमने वो जो डेडलाइन है 12 बजे वाली ख़त्म कर दी है। जब तक पेशेंट वहाँ खड़े हैं उन सबके कार्ड बन रहे हैं। अभी एक बज चुका है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं कार्ड बन रहे हैं। हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया क्योंकि मैनुअल सिस्टम शुरू किया है, तो चाहे 2 बजे तक भी मरीज होगा सबके कार्ड बनेंगे और सबको देखा जाएगा। बहरहाल अस्पताल प्रशासन की माने तो पंजीकरण विभाग के कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के कारण आज पहला दिन था, इसलिए समस्या सामने आई, लेकिन इसे देखते हुए समस्या के समाधान पर काम किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि संजय गांधी अस्पताल में आई समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा, ताकि भविष्य में मरीजों को इस तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े।